हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। पिछले लेक्चर क्लास में डिस्कस किया था आरटीडी के बारे में। आरटीडी के 3 वायर सर्किट, 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन और टेम्परेचर रिलेशंस के बारे में। इस लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आरटीडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा अभी। तो वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपने कर लिया होगा इसे। इजी सा क्वेश्चन है। आपको गिवन है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है और पूछा है जब आउटपुट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट है तो टेम्परेचर क्या होगा। मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपली ओरली बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है, फालतू में टाइम वेस्ट करें। वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है, इसी वजह से मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा अभी। आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, उस कंडीशन में बैलेंस है, तो उस वैल्यू को पुटअप करके आरटी में, आरटी क्या हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आर नोट की वैल्यू फाइंड आउट की लीजिए। सेकेंड केस में ई नोट की वैल्यू गिवन है, उस केस में इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा के डेल टी की वैल्यू फाइंड आउट, डेल टी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो डेल टी की वैल्यू आपको मिलेगी 0.856। तो टेम्परेचर T जो हो जाएगा 10.856 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, डबल स्टार क्वेश्चन। स्ट्रेन गेज हैविंग, आपको गेज फैक्टर गिवन है 2.5, नॉमिनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1000 ओम, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 825 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इफ़ द डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 25 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, देन द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू स्ट्रेन गेज टू कीप सेल्फ हीटिंग एरर बिलो 1 माइक्रो स्ट्रेन। सेल्फ हीटिंग एरर, सेल्फ हीटिंग एरर को डिस्कस किया था लेक्चर क्लास में, पहले लेक्चर में पार्ट 1 में। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ गिवन है और आपसे पूछा है कि करंट की वैल्यू बताइए जब सेल्फ हीटिंग एरर के केस में, जो सेल्फ हीटिंग एरर हो रही है वो 1 माइक्रो स्ट्रेन के कारण जो एरर जनरेट होगी उससे कम हो। देखिए रेजिस्टेंस चेंज जो हो रहा है आपका 2 वजह से हो रहा है। एक तो स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज कितना हो जाएगा, देखिए ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से R इंटू ई इंटू गेज फैक्टर होता क्या, गेज फैक्टर डेल R बाई आर इंटू ई स्ट्रेन। तो पहला केस। सेकेंड केस, टेम्परेचर चेंज के कारण भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज क्यों, क्योंकि सेल्फ हीटिंग हो रही है, सेल्फ हीटिंग एरर की वजह से। तो सेंसिटिविटी क्या होती थी आपकी, डेल आर बाई डेल टी अल्फा इंटू आर। तो डेल आर यदि होगा तो अल्फा आर इंटू डेल टी होगा, ठीक है। अब गिवन है आपको पावर डिसिपेशन फैक्टर या डिसिपेशन फैक्टर। डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, पी डी इक्वल टू पी ओवर डेल टी
यहाँ से टेम्परेचर डेल टी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो डेल टी हो गया P बाई पी डी, डिसिपेशन फैक्टर। P क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आपको करंट ही पूछी है। R क्या है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम। PD की वैल्यू आपको गिवन है 25 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका टेम्परेचर डेल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, इस इक्वेशन को पुटअप कीजिए इसमें, तो यहाँ से डेल आर की जो वैल्यू आ रही है आपके पास अल्फा इंटू आर स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये सब कुछ आपको गिवन था। अब देखिए कहा क्या आपसे, सेल्फ हीटिंग जो ये टी वाली जो केस में सेल्फ हीटिंग वाले कि टेम्परेचर चेंज के कारण जो एयर जनरेट हो रही है मिनिमम है किसके वजह से, स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन वाली एरर की से भी कम है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, इस वाले केस में मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू है अल्फा इंटू आर स्क्वायर आई स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 शुड बी लेस देन दिस वैल्यू आर इंटू स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन, स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है कितनी 1 माइक्रो स्ट्रेन, मतलब 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। केस फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2.5। अल्फा की वैल्यू गिवन है, आर से आर कैंसिल आउट, तो आई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 2.5 इंटू 25 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू आर। यहाँ से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 या 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 इंटू 625, अल्फा की वैल्यू 0.004, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10, 625 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 आई स्क्वायर, ये चल रहा है अभी आई स्क्वायर में। तो आई हो जाएगा आपका रूट ऑफ 625 बाई 4 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीन्स 25 बाई 2 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 12.5 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5, ये हो गया 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 एम्पियर, which means 125 माइक्रो एम्पियर, 125 माइक्रो एम्पियर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका 125 माइक्रो एम्पियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, स्ट्रेन गेज और आरटीडी का कॉम्बिनेशन, और उसके साथ देख रहे हो लेवल तो क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो पॉज करें वीडियो को और खुद से करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है एक बार। ये है आपके गेट 2015 से क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन है, ओपैम्प सर्किटरी गिवन है आपको, हंड्रेड ओम आरटी, ये वी नोट आपसे पूछा है, वी इनपुट है प्लस 1 वोल्ट, आर नोट इनिशियली वैल्यू गिवन है 100 ओम,
अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर टी डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को, तो वी नोट की वैल्यू बताओ 8, टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नोट की वैल्यू बतानी है। तो आर टी की वैल्यू 8 टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी, आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ आर टी डी इक्वेशन। तो यहाँ से आर 100 की वैल्यू आ रही है 100 इंटू 1 प्लस 0.0039 इंटू 100, जो वैल्यू आ रही है आपके पास 139 आर टी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 139। अब सिंपली ऑप-एम्प के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये 1 वोल्ट आ गया यहाँ, आपको आउटपुट बताना है। ऑप-एम्प के अंदर करंट जाती नहीं है, आर टी आपको पता ही है, यहाँ का वोल्टेज एंड वोल्टेज आपको पता है, ये ग्राउंड। तो कैसे निकालोगे, सपोज यहाँ का वोल्टेज है V, तो V-1 ये वाली करंट V-1 बाई आर टी इक्वल होगी 1/100 इस वाली करंट। ये वाली करंट आई है, यहाँ करंट जाएगी नहीं, तो ये आई इस आई के इक्वल। तो यहाँ से V-1 की वैल्यू आ गई आपके पास, आर टी कितना 139.100 विच मीन्स 1.39, तो V की वैल्यू आ गई 1.39 मीन्स 2.39 वोल्ट। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है V नोट, वी हैव टू कैलकुलेट V नोट। V नोट क्या होगा, V-1, V नोट हो गया V-1 विच मीन्स 1.3 वोल्ट। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप-एम्प सर्किटरी यूज़ किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 MCQ टाइप का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 गेट 2016। इसमें केवल एक ही पार्ट पूछा था गेट 2016 में, मैंने मॉडिफाई करके इसे MCQ टाइप बना दिया है। आपके पास ऑप-एम्प सर्किटरी है, फिर से यहाँ है आपका RTD, V नोट 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम। RTD की वैल्यू है 1000, 1 प्लस 0.004 थीटा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का। पहला ऑप्शन आपसे पूछा है वोल्टेज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। पहला ऑप्शन क्या है, वोल्टेज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यस, वोल्टेज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं, वैसे ये पार्ट आप एनालॉग सर्किट्स में डिस्कस किया जाएगा आपसे। देखिए इसमें जब आपका आउटपुट वोल्टेज, ये फीडबैक है, जब आपका आउटपुट फीडबैक से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो होती है आपकी वोल्टेज सैम्पलिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग एंड इनपुट आपका, ये इनपुट पोर्ट डायरेक्टली फीडबैक से कनेक्टेड होता हो तो शंट मिक्सिंग, लेकिन ये फीडबैक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ये हो गया सीरीज मिक्सिंग। सीरीज मिक्सिंग, इसी वजह से पहला ऑप्शन वोल्टेज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, पहला ऑप्शन राइट है। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है फंडामेंटल इंटरवल ऑफ प्लेटिनम आरटीडी। ये आरटीडी कौन सा आपका, प्लेटिनम आरटीडी। फंडामेंटल इंटरवल ऑफ प्लेटिनम आरटीडी इज
प्लेटिनम आरटीडी का फंडामेंटल इंटरवल पूछा है। फंडामेंटल इंटरवल फॉर प्लेटिनम आरटीडी कितना होता है? R100 माइनस R0, या फिर R100 का मतलब जब 100 डिग्री टेम्परेचर है उस समय प्लेटिनम आरटीडी का रेजिस्टेंस कितना है? उस कंडीशन में रेजिस्टेंस है आपका 1000 इंटू 1 प्लस 0.4 माइनस 0 पे 1000। तो ये वैल्यूज है आपके पास 400। तो फंडामेंटल इंटरवल यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को। आउटपुट वोल्टेज इज 1 वोल्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आउटपुट वोल्टेज कितना है सर्किट का? ऑप्शन बी ए करेक्ट था, बी भी करेक्ट है, सी को चेक कर रहे थे अपन। ये माइनस था, ये प्लेट शो करिए प्लस था, तो मेरे को बता सकते हो यहाँ वोल्टेज कितना होगा? +5 या -5? कैसे बताओगे? अपर या ग्राउंड है तो ऊपर वाला पोलैरिटी -5। ये -5 इस वाले आर्म पे भी है, इस वाली ब्रांच पे भी है, इस वाली ब्रांच पे, दोनों पे। तो ये कितना यहाँ ग्राउंड। तो क्या करेंगे, आपको पता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में ये इसका वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज सेम रहते हैं। V1 = V2, अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, तो यहाँ I है सपोज, तो यहाँ भी I होगी। तो V1 कितना होगा या फिर V2 -5 माइनस V2 ओवर 10 किलो ओम इक्वल्स टू V2 ओवर 10 किलो ओम। V2 ओवर 10 किलो ओम, तो V2 की वैल्यू आ गई -2.5। V2 की वैल्यू आ रही है -2.5। -2.5 आने से V1 भी -2.5 हो गया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। अब बात करते हैं करंट की, तो -5 माइनस V1 की वैल्यू -2.5 डिवाइडेड बाई 1K में 1000 इक्वल्स टू -2.5 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 100 डिग्री टेम्परेचर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 1.4, तो ये हो गया माइनस प्लस 2.5 इक्वल्स टू -2.5 माइनस V0 ओवर 1.4। ये वैल्यू आ रही है आपकी -2.5 इंटू 1.4 इक्वल्स टू -2.5 माइनस V0। तो इसे कैलकुलेट करोगे आप, तो आएगा प्लस का 3.5 माइनस 2.5, V0 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1 वोल्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी भी आपका सही ऑप्शन। अब चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन, प्लेटिनम आरटीडी हैज़ नो केमिकल इनर्टनेस। तो केमिकल इनर्टनेस के बारे में जब मटेरियल्स के डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, पार्ट 1 आरटीडी पार्ट 1 में, प्लेटिनम आरटीडी के बारे में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इट शोज केमिकल इनर्टनेस। अब जिन्हें केमिकल इनर्टनेस वर्ड ही पहली बार सुना होगा तो वो उसके लिए तो ये ऑप्शन डी है। अब पता नहीं क्या करके आएगा, सही करके आएगा गलत। तो प्लेटिनम आरटीडी आपका शो करता है केमिकल इनर्टनेस, मीन्स ऑप्शन डी हो गया
रॉन्ग। केमिकल इनर्टनेस डिस्कस भी किया था वहाँ कि जैसे फर्नेस है तो ऑक्सीडेशन ना हो, यहाँ आपने फर्नेस में आरटीडी यूज़ में किया है तो इस फर्नेस के मटेरियल से या फिर एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेशन इसका ना हो, नो ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं केमिकल इनर्टनेस, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। तो प्लेटिनम आरटीडी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इनर्टनेस, तो ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन ए बी सी इज राइट। तो रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर जो पहला डिवाइस था आपका आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट में, वो कंप्लीट होता है यहाँ। नेक्स्ट जो डिवाइस है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।